नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज इस लर्निंग में हमने कुछ कंपनी मिसेस को लेकर चर्चा करेंगे। उसमें एक ही कंपनी का हम अक्सर जिक्र करते हैं और जो ज़्यादातर लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो डिटेल्ड जर्नी जानने की ज़रूरत पड़ती है कि हम उस कंपनी को लेकर के कैसा बिजनेस मॉडल है, मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस है उसके कारोबार से लेकर के कि क्या वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाती है कि नहीं कर पाती है। इसके अलावा मार्केट में निवेशकों को लेकर के जो जागरूकता होती है उसका क्या मायने निकल के आती है वाक़ई में। तो हम आज इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर चर्चा करेंगे, वो हमने पूरे के पूरे मार्केट से एक ऐसी कह सकते हैं जो कुछ कहते हैं ना हम लोग जो कुछ बेटर निकाल के लाना, कुछ बेटर ढूँढ के लाना कि अच्छा ये गिरती हुई मार्केट में भी ये स्थिरता बना के रखी है। ऐसे ही कंपनी है जिसका नाम हम ज़िक्र करेंगे जिंदल ड्रिलिंग से है और ये कंपनी की यदि हम बात करें तो हमने जो फ़ॉर्मूला यूज़ किया है, वो आपके सामने भी रखने की कोशिश करूँगा क्योंकि आप सब एक लर्नर के तौर पे हमें जानने की कोशिश करते हैं और आप भी शायद एज़ अ लर्निंग करते हो रहते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे देखा जाए मैंने जो फ़ॉर्मूला बेस पे मार्केट से निकालने की कोशिश किया, हमने कुछ ऐसी कंपनी को फाइंड आउट करने की कोशिश की जिसका मार्केट कैप करीब 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में हो। कम से कम 5000 से ज़्यादा शेयर होल्डर होना चाहिए। यदि हम वाई-ओ-वाई की ग्रोथ करें, तो सेल्स को लेकर 5% हो प्रॉफ़िट को लेकर 5% कम से कम हो। इसके अलावा चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का लेकर के हो तो 5% इन द सेल्स पार्ट्स, 5% इन द प्रॉफ़िट पार्ट। इसके अलावा भी हमने कुछ और भी कंडीशंस अप्लाई किया जिसमें कह सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग है या फिर आप देखेंगे जो हमने इसको लिया है करंट प्राइस को जहाँ पे हमने इसको लिया है कि कम से कम जो 50 डे टू मार्क हो डे मार्क हुआ 200 डे जो एवरेज डे मार्क हो उससे कम बेटर होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कंपनी जिसका नाम है जिंदल ड्रिलिंग। जिंदल ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी में ऐसा कौन-सी पोटेंशियल है जो गिरते हुए मार्केट में भी जहाँ एफआईडीआई लगातार हमारे इंडियन मार्केट से बेच रहे हैं, वहाँ इन कंपनियों में आज भी स्थिरता बना के रखी है। निवेशकों का ध्यान आज भी डाइवर्सिफ़ाइड नहीं हुआ है, आज भी कंसंट्रेट की तरफ इशारा देती है। तो चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर के आखिर क्या कहती है, क्या नहीं करती है, क्या-क्या काम-काज शामिल करती है। उसमें देखा जाए तो उनको जो वेबसाइट्स डेटा है, इसमें हम बिज़नेस मॉडल के बारे में बात करें, तो वो ज़िक्र करता है कि इनके पास यदि आप चर्चा करते हो जैसे नाम से पता चलता है कि ड्रिलिंग का कामकाज है और ड्रिलिंग में यदि देखा जाए जिसमें कि इनके पास सर्विसेज़ में चाहे वो जिंदल स्टार हो, चाहे एमएसएल हो या एमएसएल जो कि हो। इसके अलावा काफ़ी सारे ड्रिलिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड करने वाली है, पावर एंड एनर्जी सेक्टर से भी डील करती नज़र आती है। लेकिन जिस हिसाब से हमने फ़ॉर्मूला बेस पे आपको कहा था कि हम आपके सामने उस तरह की कंपनी सर्च करके लाएँ आज की मार्केट में, वहाँ पे पहली नज़र आपके सामने मैं ये रखने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे हम इनकी इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो भले ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आज मार्केट में इसमें 4% की गिरावट रही, तो हम इसमें नहीं चाहते हैं कि भाई गिरावट चलना-बोलना ये तो मार्केट में चलती रहती है। कई बार मार्केट गिरती है, कई बार चलती है, तो कई बार जिसको कहते हैं लगातार ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग होना, कई बार ट्रेंडिंग लोग बाइंग भी करते हैं। फिलहाल की सिचुएशन की यदि बात करें, तो कंपनी ने ज़िक्र किया कि इनके पास अभी 5 तारीख की बात कर रहे हैं, अभी मार्च की बात करें लेटेस्ट अपडेट की तरफ, तो परचेज ऑफ ज़ैक अप रिक है जो कि जिंदल प्यूनिट्स फ्रॉम द डिस्कवरी ड्रिलिंग पीटीसी लिमिटेड है जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उससे एक ऑर्डर मिलता देखा गया। ऑर्डर कितनी वैल्यू का है उसमें यदि हम जानने की कोशिश करें तो कंपनी ने ये कहा कि करीब-करीब यूएसडी डॉलर 75 मिलियन का इनके पास ऑर्डर देख दिया है, जो सिंगापुर की कंपनी है। चलिए, ये तो था एक सेंटिमेंटल अपडेट। लेकिन जहाँ हम चर्चा कर रहे थे इंडस्ट्रियल के बेसिस पे, जहाँ देखिए मैंने सैंपल लिया है, मैंने आपको कोई टारगेट और एशल की बात नहीं करता हूँ, ना कोई एडवाइज़री की बात करता हूँ। मेरा स्लोगन है हमेशा के लिए, जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यूज़ किया है। दोस्तों, वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइज़र्स, ओनली एज़ अ लर्नर।
तो एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करते हैं जो आखिर इसकी बिजनेस कैसा रहा, उसकी बिजनेस के साथ साथ निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ तक स्थिरता बना पाती है, और उसमें से कुछ क्लू मिलता है और वही क्लू आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें जो पोर्शंस है कंपनी का वो कैसा रहा है, कैसा परफॉर्मेंस किया जाता है, एक्सपेक्टेशन जो कि इनके हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि आप हमेशा के लिए आप वो फर्स्ट बेंच के बच्चे रहे हैं, तो ये उम्मीद किया जाता है कि आप अगले साल भी फर्स्ट बेंच के बच्चे रहें, या फर्स्ट डेस्क के बच्चे रहें, आप जैसा भी समझ पाएँ अपनी शब्दावली के अकॉर्डिंगली। यहाँ हम ज़िक्र कर रहे थे इन कंपनी को, तो जहाँ सेंसेक्स हो या फिर बीएसई की एनर्जी सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर से डील करने वाली कंपनियाँ हैं, उनके आगे इनमें काफ़ी बेटर रेस शामिल करता है। यदि हम कंपनी की बात करें, तो आज के समय में यदि देखा जाए इनकी हायर से लोअर की बात, तो देखिए जैसे हमने कहा कि इनकी जो पोज़ीशंस था बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दर्ज की। उसी लेवल पे यदि आप चार्ट को भी देखते हैं और स्टॉक प्राइस को भी देखते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन चार्ट एक अलग आपको इंडिकेटर देता है, क्योंकि चार्ट एक वो इंडिकेशन देता है कि शायद यहाँ पे ट्रेंड कैसा रहा। यदि हम मार्केट की ट्रेंड की बात करें, तो ये ज़िक्र करता है कि हायर से मार्केट बिकवाली हुआ, फिर मार्केट ने पोज़ीशन क्रिएट किया। तो कह सकते हैं कि अभी के सिचुएशन में जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है, यदि हम प्राइस मूवमेंट की बात करें तो, प्राइस एक्शन की बात करें तो, अभी इस रेंज में मार्केट में इस ज़ोन में देखने को मिला। कब से? यदि हम लास्ट 1 महीने के डेटा को देखें, जहाँ हम लोगों ने देखा कि लगातार बिकवाली दौर है, एफआई की, डीआई की, गेमबाजी होता है, आम निवेशकों की पॉकेट से पैसा निकाल लिया जाता है। वहाँ 2500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। आरओई, आरओसी की आंकड़ा बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है, लेकिन इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक स्टॉक का पी आज भी अंडर वेटेज की कैटेगरी में आता है। स्टॉक की जो रैली थी वो 200% फ्रॉम द बुक वैल्यू, वही इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा है तो 114%। प्रमोटर है, कंट्रोल कंपनी में अच्छा खासा है, प्लेज का कोई सवाल नहीं है, डिविडेंड का पेइंग है। और नेट इनकम मार्जिन करीब 15% की सेविंग करती है, जिसमें हमने रेवेन्यू प्लस अदर्स ऑफ इनकम को इंक्लूड करने के बाद जो कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है उसको हमने परसेंटेज कन्वर्ट करके रखा है। डेट टू इक्विटी वो सितंबर तक का डेटा होगा। आखिर इसमें सिचुएशन ऐसे हमने जैसे नंबर को लेकर लिया कि यहाँ पे सर ये 1 साल की डेटाबेस ऐसा कहता है, तो क्या इनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी इस तरह से आंकड़ा देती है? बिल्कुल जी हाँ। इसको लेकर यदि देखा जाए, तो हमने जिस हिसाब से देखा कि जो चार्ट लेवल में ग्रोथ लेवल थी, स्थिरता बना के रखी थी, वैसे ही स्थिरता की बात करें तो इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है डे बाय डे का, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, क्यू और क्यू, वाई ओ वाई हो, स्थिरता बना के रखी है। उसकी बात करें तो ये ज़िक्र करता है कि इसमें आप देखेंगे तो जैसे हमने कहा कि कम से कम 5% से ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए था। उसके मुताबिक यदि देखा है तो यहाँ पे देखिए 182 करोड़ से 240 करोड़ के आसपास जाती है, 172 करोड़ की वजह 240 करोड़ के आसपास जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी करीब-करीब स्थिरता बना के रखी है, 10 प के यहाँ पे करीब 10% से ज़्यादा की बात कहती है, 182 करोड़ के 83 करोड़ के आस। इसके अलावा यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो करीब 32 करोड़ के अलावा ये 66 करोड़ होते हैं, तो वाई-ओ-वाई हो, क्यू हो, दोनों तरफ से मार्केट की रेस में इनका रिज़ल्ट अभी भी बेटर रहा, फाइनेंशियल कारोबार बेटर रहा। इसी तरह से ईयर एंड ईयर बेसिस को भी देखा गया कि मार्केट की रेस में प्रो सेल्स लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट का ऑन एवरेज अप ट्रेंड रही है। स्टॉक प्राइस लगातार बेटर की तरफ इशारा देती है, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एवरेज 4% तक की बात शामिल करती है नंबर को लेकर। इसके अलावा यदि हम कंपनी को पीयर्स से कंपेयर करके देखेंगे आगे, वो क्या आंकड़ा देती है, और पीयर्स के अलावा उसमें जो बाकी पीयर्स कंपनी है उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये वायो वाई डेटा पे कैसा इफेक्ट किया किया है, उसको भी एक नज़र जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोनों इम्पोर्टेंट है इसके लेकर के, जो आखिर इसमें केवल केवल यही कंपनी है या इनके सेक्टर की बाकी कंपनियां भी इसी तरह से काम कर रही है। इनकी लिस्ट यदि हम इनके पेयर्स में स्किनर के मुताबिक देखें, जिसमें कि डॉल्फिन है, जिंदल है, आकाश आकाश एक्सप्लोरर है, ड्यूक्स ऑफशोर जैसी कंपनी शामिल है। उसके मुताबिक कुछ कंपनी से आज भी सस्ता है, चाहे बुक वैल्यू से मार्केट को देख लीजिए, चाहे वो इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक से देख लीजिए। यदि हम रिजल्ट इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, वाई हो, उसके मुताबिक देखें, तो केवल यही नहीं, इसकी एक पीयर्स कंपनी है, दिग्गज कंपनी है डॉल्फिन ऑफशोर।
उसमें भी करीब-करीब वाई-ओ-वाई पे करीब 1500% की रैली थी, तो प्रॉफ़िट में 3300% की रैली थी। तो यहाँ भी रैली बरकरार बनी हुई है। यदि नेट इनकम मार्जिन की बात करें तो डॉल्फिन के कंपैरिज़न यदि हम चर्चा करें तो काफ़ी कम है, पर डॉल्फिन के मुताबिक, डॉल्फिन ऑफशोर के मुताबिक यहाँ जो रेश है, वो आज थोड़ा सस्ता है। स्टॉक की प्राइस थोड़ा-सा सस्ता रेटों में ज़िक्र करता है। सस्ता वैल्यूएशन के साथ ज़िक्र करती है, चाहे इंडस्ट्रियल के पी मुताबिक हो, चाहे बुक वैल्यू के मुताबिक हो, चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक हो। जहाँ तक कंपनी में निवेशकों का सवाल है, जो आखिर अभी तक कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर रहे हैं कंपनी में, उसको ज़िक्र किया जाए, तो ये जज करती है कि कंपनी में ऑलमोस्ट कह सकते हैं करीब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, 20-21 हज़ार, 25 हज़ार के आसपास निवेशकों का भीड़ है। एफआईडीआई की भूमिका में देखा जाए, मार्केट क्यों नहीं गिरी, इसके पीछे भी एक रीज़न हो सकता है। मैं रीज़न की बात कर रहा हूँ। देखिए, आजकल एक मार्केट की सेंटीमेंट समझने की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि लोग लगातार एफआई यानी बिकवाली, एफआई कहाँ से बिकवाली करेगा? जहाँ पे उनकी पोज़ीशन होगी उसी से बिकवाली करेगी। तो जिस कंपनी में एफआईआई की कोई होल्डिंग नहीं है, वहाँ पे वो आज भी बुल दर्ज कर। इसी कड़ी में यहाँ भी देखा गया, इस कंपनी में इस तरह की कोई भी जो है सिचुएशंस नहीं ज़िक्र करता है एफआई को लेकर के, जबकि डीआई 1% पहले भी था, आज भी बना हुआ है। आम निवेशकों के पास 34% की होल्डिंग थी, वो आज भी बना हुआ है और इसके हिसाब से करीब 25,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ दिखता है। कंपनी में रिस्क और रिवार्ड की आपस में आप तुलनात्मक करने की कोशिश करते हैं, आखिर कंपनी में रिस्क कितना है, रिवार्ड की जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर को लेकर के, वो कहाँ तक स्थिरता बना पाती है। इसको लेकर सीधा-सीधा स्किनर बात कुछ कहती है, जो पे हमने नोटिस किया कि इनका सबसे बेटर तो ये लगा कि इनका जो ग्रोथ है, वो लगातार इनकी कारोबार को दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। प्रूफ जो स्टॉक में निवेशकों का क्राउड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, स्थिरता के साथ बनी हुई है। ज़्यादा ना बिकवाली का डर, ना ज़्यादा खरीदारी का डर, ना सताने का डर, ना पछताने का डर, ये सब शामिल करता है। इसके अलावा इस कंपनी में देखा जाए तो अदर सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा-सा रहा है 105 करोड़ के आसपास और इसको बहुत ज़्यादा आप सेंटीमेंट ले सकते हैं। लेकिन जो रिटर्न है, एक्सपेक्टेशन है रिवार्ड को लेकर के, वो काफ़ी तेज़ ज़िक्र करता है, क्योंकि यदि कंपेयर भी करते हैं इसको सेंसेक्स और एनर्जी निरीक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे कुछ पीरियड के मुताबिक आज भी मार्केट में डिमांड बनी हुई है। नवनिवेशक आज भी लगातार खरीद के रखे हुए हैं, बिकवाली करने के बजाय। क्या करने के बजाय? बिकवाली करने के बजाय स्थिरता बना के रखी दिखती है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, लेकिन एक सवाल अक्सर होती है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर क्वेश्चन होता है, सर हम फँस गए किसी भी स्टॉक में, किसी भी प्रोडक्टिविटीज़ में। दोस्तों, हम आपको ना कोई प्रोडक्ट फँसाने की बात, ना कोई रिझाने की बात करता हूँ। जो जैसा हकीकत है, जो डेटाबेस कहता है, जो हमने फाइंड आउट करके लेके आए मार्केट से, उसको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, रूबरू रखने की कोशिश करता हूँ, जैसा हूबहू रखने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक फँसने-फँसाने की बात है और मार्केट में प्रॉफ़िट की बात है या लॉस की बात है, उसको लेकर एक ही बात शामिल करता है कि अक्सर कहते हैं कि जब प्रॉफ़िट बन जाए, तो प्रॉफ़िट को समेटना चाहिए और पॉकेट में डालना चाहिए। नहीं तो यदि कोई ऐसी आप प्रोडक्ट घर लेके आते हैं जो शायद 2-3 दिन में एक्सपायर कर जाएगा और फिर उसके बाद कोई वैल्यूएशंस ना मिले, वो यदि उसका आप यूज़ ना कर पाएँ सही टाइम पे, तो शायद वो खराब हो जाए। तो शायद उससे बेटर क्या है, जो आप उसको नुकसान होने से बचाइए, यूज़ कर लीजिए या फिर नुकसान को कट करके निकलने की कोशिश होती है। इसीलिए विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइज़री, विदाउट कोई टारगेट, ओनली ऑन लर्निंग पॉइंटेड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द मार्केट। थैंक यू फॉर द जॉइनिंग अस। यदि आपको बेटर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेटर लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि भाई कोई ना ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात, प्रॉपर आपको क्या मिलता है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू की वीडियोस मिलती है यहाँ पे, जहाँ पे मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी रखने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।